इस वीडियो च अपनी जर्नी दसूँगी फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद द ब्लैसिंग्स ऑफ गॉड। सब तो पहला असी अपने घर पाठ रखवाया। दैन असी सैलीब्रेशनस की अपनी फैमिली नाल। I've been thinking about myself today, thinking how have I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you on
ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ 9:35 ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਪੁੱਜਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੀ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4:30 ਵਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 9:35 ਦੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਰ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 4:30 ਵਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। टर्मिनल नंबर 1, दैन टर्मिनल नंबर 2, दैन टर्मिनल नंबर 3, 4। तुसी किसी भी टर्मिनल तो एंट्री कर सकते हो जितने तुहानू भीड़ घट लग जाए। कोई जरूरी नहीं अगर टर्मिनल नंबर 3 मैंशन है थोड़े उत्ते पर, तो तुसी टर्मिनल नंबर 3 ते करना, किसी ते भी कर सकते हो। देन एयरपोर्ट एंटर करते ही थानू एक बोर्ड मिलूँगा, उस पर फ्लाइट नंबर लिखे हुए होंगे और जो भी थोड़ा फ्लाइट नंबर है उसमें चेक करके तुसी उस जगह जाना है और उस जगह थोड़ी चैकिंग होंगी। सो मैं अपने फ्लाइट नंबर के अकॉर्डिंग लाइन में लगी। चैकिन विच 2 बैग्स 23 किलो के उन्होंने डिपॉजिट कर ले और एक 7 kg का बैग और एक हैंड बैग साढ़े अपने कोल सी। दैन 9:35 ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਫਟਰ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਗਏ।
मेरी इनडायरैक्ट फ्लाइट सी। सो फर्स्ट मेरी स्टे सी इथोपिया। सो फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू इथोपिया 7 घंटे लगे सानू उत्थे पुजण लई। सत्त घंटे की फ्लाइट तो बाद असी पुजे इथोपिया, दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका। और साडी उत्थे स्टे सी। सो ये बाहर दा व्यू है एयरपोर्ट दे। और उत्थों सानू बस लेन आई सी। होटल साडी स्टे सी। सो असी बस होटल गए। साडी टोटल 9 घंटे की स्टे सी। So this is a room. This is cupboard. Here's the washroom. So this is the view outside. रूम सानू शेयरिंग विच मिलिया सी। एक रूम विच 2 जने। सो मैं अपने फ्रेंड नाल रही सी। सो होटल फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया होटल है इथोपियन एयरलाइंस का। दैन होटल विच सानू लंच मिलिया। दैन असी होटल तो बाहर निकले और 4 घंटे पहले एयरपोर्ट ते पुजे। और उत्थे जाके साडी चैकिंग हुई। दैन उस तो बाद असी एयरपोर्ट घूमे। उत्थे दे एक स्टोर तो असी चॉकलेट्स खरीदियाँ। मैं और मेरी फ्रेंड्स असी अपने नाल USD डॉलर्स लेके गए सी। सो एयरपोर्ट ते असी $2 दी 2 चॉकलेट्स लिए। साड़ी 10 बजे की फ्लाइट सी। सो असी रात को 10 बजे नैक्सट फ्लाइट लई। इथोपिया का वैदर बहुत ठंडा सी।
सो असी अपने नाल अपनी जैकेट्स कैरी की हुई सी और असी एयरपोर्ट पर जाके अपनी जैकेट्स पाई। बाहर फोग पै रही सी, सो मौसम बहुत ठंडा सी। दैन साडी फ्लाइट लैंड हुई डबलिन एयरपोर्ट पर फ्यूल ਲਈ। ਉੱਥੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ रुकी और उस तो बाद फ्यूल फिल किया एंड दैन टेक ऑफ किया टू टोरंटो। साडी फ्लाइट 17 घंटिਆਂ ਦੀ ਸੀ। Then after 17 hours flight, finally we reached Toronto. So ਇਹ सिटिंग एरिया ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਗੇਜ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ।
then finally reached Canada after literally very long hours of wait. So this is all about my journey from India to Canada. So if you want my immigration experience, so don't forget to comment and like my videos and do subscribe my channel. Thank you very much for watching this video.